प्रधानमंत्री मोदी आया है ना, उसने बताया सिख भी इस भारत का हिस्सा है, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाया। मैं खालसा हूँ, जहाँ खड़ा जाऊँ वहीं खालिस्तान है, मेरे को नहीं चाहिए अलग से खालिस्तान। जहाँ खड़ा हुआ है खालिस्तान है, जहाँ खड़ा हुआ खालिस्तान है, बात खालसा है। बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमें कोई अलग भूमि नहीं चाहिए, हमें हिंदी, हमें इंसानियत चाहिए, इंसानियत। अरे भगत सिंह जी सुन रहे होंगे ना कहीं, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान के लिए, खालिस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे टोटली हो, क्या इनका हृदय नहीं पिघल रहा कि अपनी तुच्ची राजनीति के लिए आप किसान और जवान को लड़ा रहे हो? आपका हृदय नहीं पिघल रहा कि एक मोदी से आप अपने विकास कार्यों को लेकर के तो तुलना नहीं कर पा रहे? उससे प्रधानमंत्री मोदी आया है ना, उसने बताया सिख भी इस भारत का हिस्सा है, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाया, जिसने कोई ना, बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी देने पे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। जो इतने पूंजीपतियों को इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, सिर्फ उसका 50% किसानों को दे देते हैं ना, तो ये खत्म हो जाती। क्या बात कर रहे हैं यार? अगर जितना पूंजीपतियों का जो इन्होंने माफ किया है, उनका सारा कॉर्पोरेट टैक्स खत्म कर दिया, उसका 50% अगर किसानों को दे दो, ये बात ही नहीं होती। किसान खड़े हैं, कोई मतलब नहीं इनको, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई सब नॉनसेंस है वहाँ पर, बिल्कुल नॉनसेंस है। आज अगर सिलेंडर, आज गैस का सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए और यही प्याज 150 रुपए किलो हो जाए, पाजी किसको कोसेंगे, किसानों को या सरकार को? किसको कोसेंगे? मैं मेरी नहीं, एक मिनट जो हो, इसको क्लियर करके चलते, इसको क्लियर करके बताइए। अगर यही महंगाई चरम पर होगी तो आप किसको कोसेंगे? गवर्नमेंट को। मतलब मीठा मीठा गप गप क्यों किसानों को? उनकी फसलों को रेगुलेट करना भी गवर्नमेंट का काम है। ये मंडी बैठे नहीं हुए। ठीक बात है, तो बड़ा वाला भी दे देगा क्या? नहीं डिमांड करेगा अभी नहीं डिमांड, मैं वही कहना नहीं जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ का जो टैक्स है वो माफ हो रहा है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? इनको एमएसपी, इनको दाम क्यों नहीं मिल सकता? और मेरी इनकम 25,000 रुपए है, मेरी इनकम 25,000 है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं 24,000 रुपया दे दूं और बाकी 2 बच्चों को मोहताज कर दूं 1000 रुपए के लिए। देश का बजट 45 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दो, तो बाकी देश कहाँ जाएगा? बाकी देश कहाँ जाएगा? आप बताओ। क्यों नहीं दे सकती सरकार? किसान के रूप में भी अगर वहाँ कोई मारा जा रहा है, या भगवान ना करे किसान भी मारा जा रहा है, रुक जाओ भाई साहब, तो वो भी किसी का बच्चा है। आप बताइए, जो पुलिस वाले और आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं, वो कौन से देश के बच्चे हैं? कौन है सर? सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है। दर्द है उसका, दर्द है सर। अगर वो वहाँ पर जाकर सरहद पे कोई हिंदुस्तान की माँ का बच्चा मरता है ना, तो भी दर्द है। अगर आज किसान का बच्चा मरा है तो भी दर्द है। तो क्या नाम हुआ आपका? वैसे सुनो, मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पहले बवासीर हो रखी है। मैं मत बताओ, वो शकल देख के समझ जाएंगे। अब सुन लो, इन्होंने बोला दर्द है, दर्द है ना दर्द? तो जो बॉर्डर में सिख भाई बैठे, उनको क्यों भड़काया जा रहा है कि तुम आर्मी छोड़कर यहाँ आ जाओ? बहुत बढ़िया। किसी को नहीं भड़काया जा रहा, किसी को नहीं भड़काया जा रहा। ये सिर्फ वहम है। मैं वीडियो जिस तरीके से राहुल गांधी को, जिस तरीके से, सिर्फ एक ही वीडियो देखोगे क्या? अच्छा, खालिस्तान का समर्थन हिंदू कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा खालिस्तान का। अरे मैं खालसा हूँ, जहाँ खड़ा जाऊँ वहीं खालिस्तान है, मेरे को नहीं चाहिए अलग से खालिस्तान। जहाँ खड़ा हुआ है खालिस्तान है, जहाँ खड़ा हुआ खालिस्तान है, बात खालसा है। बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमें कोई अलग भूमि नहीं चाहिए, हमें हिंदी, हमें इंसानियत चाहिए, इंसानियत। हम खड़ा हो जाऊं वहीं, और मैं कह रहा हूं, मैं गुरु नानक देव का सच्चा भक्त हूं। मैं जहां खड़ा हो जाऊं, मैं कहूंगा खालसा जिंदाबाद। खालसा जिंदाबाद है। आप खालिस्तान बोल रहे हो? अरे खालिस्तान का मतलब समझते हो? खालिस्तान का मतलब समझते हो? खालिस्तान का मतलब समझता है जहाँ पर इंसानियत होती है। गुरु नानक साहब ने जो बोला हुआ है, अरे में जहाँ पर हिंदुस्तान होता है वहीं पे इंसानियत है। आपको अफगानिस्तान में अगर इतनी तेज चील इन्होंने चीखा होता ना, तो गुरु ग्रंथ साहब की जहां पर वो बेकदरी करना चाह रहे थे, वहां से हरदीप सिंह पुरी आज से 2 साल पहले स्पेशल विमान से गुरु ग्रंथ साहब यहाँ लेकर आए हैं। बताओ वो सिख भाई कहाँ थे? सर जो वहाँ पर लेके आए हैं और जो इनको बोला गया है, आज जो उनकी दुर्दशा करी गई वो नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गुरुद्वारों की जो बेकदरी हो रही है, मंदिरों की, उसमें सिख भाइयों का योगदान क्यों नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नहीं हो रही है क्या?
कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए एक बनाने के लिए, कितने मंदिर तोड़े? नहीं, एक मिनट, आप खालिस्तान की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र क्या है? वहाँ पर हमारे नहीं है। गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। हम बात कर रहे हैं, हम बात, आपने कहा हिंदू राष्ट्र क्या है? पंजाब पाकिस्तान में 80% चला गया है, वहां बनाओ आप खालिस्तान। वहाँ पर क्यों बनाएंगे? वहाँ पर क्यों बनाएंगे? वहाँ पर खालिस्तान नहीं होना अरे चाहिए। खालिस्तान की क्या बात है यार? हमें कोई अलग और सुनो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। कारण सुनो क्यों, ये हमारा सब्जेक्ट दूसरा चल रहा है। सुन लो क्यों। जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने क्या बोला था, सिख पंथ है, सनातन जो है वैसे हमारा धर्म है। अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो गुरुवाणी में ही लिखा हुआ है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रह रहे हैं तो सनातनी साम्राज्य में ये कहाँ काया है कि चारों में से किसी भाई को अलग करा जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे को एक बात बताओ, जब इनको 57 इस्लामिक कंट्री से कोई दिक्कत नहीं है तो इनको एक हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हमारा संविधान जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक ही रहेगा। सीधी सी बात, यहाँ पर सुनो, जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है वहाँ गुरुद्वारे क्यों तोड़े जा रहे हैं, उसको कहते हैं पाकिस्तान। जहाँ पर डेमोक्रेसी ना वो इस्लामिक राष्ट्र है, समझो मेरी बात को। इसीलिए हिंदुओं को बचाने के लिए राम की बेकदरी होती है। तो आपने कितनी बार झंडा उठाया है? जब पंजाब में लोग चरस स्मैक पीते हैं उसके लिए सिख भाइयों ने आंदोलन क्यों नहीं करा? आज गुजरात में इतनी चरस पकड़ी जा रही है, अब वहाँ पर मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सुनो सर सुनो चरस कहाँ से आ रही है? भाई साहब, मैं जा रहा हूँ। लास्ट